गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सब कुछ कहा। और यहाँ पे मैं बताऊँ उसको सुला रही थी, मैंने कहा सो जाओ भैया सो जाओ करके। तो ये हालांकि सो नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि इसको अपने साथ अपने रूम में लेके आई हूँ तो एक आध घंटे के लिए सुला दूँ तो यहाँ पे ये सो जाएगा, तो मेरे साथ ही थोड़ा लेटा रहेगा, सो जाएगा। पर ये सो नहीं रहा था, पर फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए करके। और तो यहाँ पे ना इसके ये मामू हैं, ये देखिए। तो ये ना उसको मैं बोल रही थी कि तो इसको खिलाओ, लो जे नहीं सो रहा है इसको वो करो, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद तो इन्होंने गोद में ले लिया था, खिला रहे थे इसको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा, आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। इसके बाबू बहुत अच्छे से खिला रहे थे इसको। और मैं बताऊँ आप लोगों की आरती दीदी अभी तो नीचे लेटी हुई हैं और उनको थोड़ा सा दर्द है कमर में, तो वो अभी लेटी हैं। और फिर उसके बाद तो थोड़ा दवाई वगैरह तो वो दवाई ववाई तो वो ले चुकी हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि अभी तक तो देव नहीं था, फिर उसके बाद तो देवू को हमने बुलवा लिए थे जिया जी से कह के, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं ना, अब एक मम्मी की तो याद आती ही है। जब बड़े बड़ों को अपनी माँ की याद आती है तो फिर ये छोटा है ना, इस वजह से इसको यहाँ पे बुलवा लिए थे। तो अब एक दो दिन रुका रहेगा, 3-4 दिन। हाँ, इसकी स्कूल की छुट्टी का ज़रूर वो हो रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसी कंडीशन में तो बच्चे की छुट्टी तो होगी ही ना। और यहाँ पे ना ये काफ़ी मगन दे मालूम, ये सिब्बू क्या करता है, कैमरा चालू रहता है ना तो बहुत अच्छे से देखता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे नहीं पता था कि मम्मी आने वाली हैं, या मेरी मम्मी आई थी आरती दीदी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए कि हम आ जाए। तो इन्होंने अचानक से आके मुझे एकदम से सरप्राइज़ जैसे दे दिया था कि मैं आई हूँ, मुझे नहीं बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मैंने यहाँ पे मम्मी को अप्पे बनाए हुए थे, मतलब अप्पे बनाए थे घर पे, तो मैंने इनको दी थी। मैंने कहा मम्मी आप नाश्ता कर लीजिए थोड़ा सा। तो पहले तो उन्होंने नहीं किया था, फिर उसके बाद तो बोले ठीक है, थोड़ा सा खाया था। और फिर ना यहाँ पे आरती दीदी लेटी हुई हैं, काफ़ी टाइम तक वो कर रही थी, मैं आप लोगों को बताऊँ। और मम्मी यहाँ ना 1-1:30 बजे लगभग आ गई थी, और फिर ना 1-2 घंटे बस रुकी थी, ज़्यादा नहीं रुकी थी। टाइम हो गया था क्योंकि 4 बज गए थे। वो उनको भी कहीं दूसरी जगह जाती है ना खाना वाना बनाने के लिए, तो लेट हो रही थी। तो बोले नहीं मैं निकलती हूँ बेटा, मैं तो देखने आई थी यहाँ पे आपकी ननद को कि ठीक है क्या कैसा है। और जैसे ही मम्मी को पता चला था उस हिसाब से मम्मी मेरे से कह रही थी कि मैं आऊँगी देखने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे और फिर उसके बाद तो ज़्यादा देर नहीं बैठी थी और फिर बोले हम जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से ना मैं आप लोगों को बताऊँ कि मम्मी जाने के लिए तैयार हो गई थी, मतलब निकल रही थी। तो 3:30 बजे पापा भी आ जाते हैं। और यहाँ पे तो आरती दी से खड़े होकर बातचीत कर रही थी कि जो भी था जैसा भी था, तो यहाँ पे बता बात दोनों जन बात कर रहे थे। मैं भी यहीं पे खड़ी थी लगभग, मैं आप लोगों को बताऊँ, है ना। और तो यहाँ पे ना पापा जी आ गए थे तो उनसे मम्मी नमस्ते कर रही थी कि नमस्ते समधी साहब। और तो यहाँ पे ना मम्मी बैठी हैं, ये देखिए हमारी जो सासू माँ है ना वो भी यहाँ पे बैठी थी, और हमारी जो मम्मी है तो ये भी खड़ी थी यहाँ पे, है ना। और ये सिब्बू को खिला रही थी कि हम जा रहे हैं बेटू आना। और यहाँ पे शायद मम्मी उनसे कह रही थी कि आप आना हमारे घर पे, तो दीदी बोल रही थी हाँ ठीक है, जब आप कुछ कार्यक्रम वगैरह करोगे तो उसके बाद हम आएंगे। तो यहाँ पे इस वजह से मम्मी हमारी यहाँ पे चली जा रही थी। और मैं आप लोगों को बताऊँ आरती दीदी है ना तो जो अंदर है तो वो लेटी हुई थी, तो फिलहाल मम्मी को देख के थोड़ा चली फिरी थी। नहीं तो मैं आप लोगों को बताऊँ ज़्यादा तो नहीं चलती, उनको ना ही करके रखते हैं। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट में जो लिख के भेजते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ना और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ इसके मामू खिला रहे थे सिब्बू को, और मैं यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही थी। मैंने सोचा कि मैं पहले यहाँ का कचरा वगैरह साफ़ कर दूँ, फिर उसके बाद है तो इसको देखूँगी, क्योंकि ये ना इस एक न एक जन इसको गोदी में लेने के लिए चाहिए रहता है, क्योंकि बहुत परेशान करता है, रोता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने आवाज़ तो सुनी ही होगी, धीमे धीमे इसमें गई होगी आवाज़ आप लोगों के पास, क्योंकि वो बच्चा है ना, नया माहौल, नया नया माहौल, नया चीज़ें सब कुछ देख के कोई भी बच्चा हो थोड़ा सा वो लगने लगता है। तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे जल्दी से झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा मैं इनको यहाँ पे झाड़ू लगा दूँ, फिर उसके बाद गोद में लूँगी। अच्छा मैं आप लोगों को और बताऊँ कि काफ़ी कहते हैं ना कि वक्त और मुसीबत और हालात सब कुछ इंसान को सिखा देता है। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा, मुझे भी अच्छा लगा आरती दीदी को हम लोग यहाँ घर पे ले आए ना, 2-4-8 दिन रुक गई ना तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी रह भी अभी तो है, खैर फिलहाल रुकी हुई हैं।
अभी तो वो मतलब अभी उनकी उतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी तो कैसे जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि वो नहीं जाएंगे, अभी तो रुकेंगे यहीं पर, है ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि देखिए, मैं कुछ भी काम करती रहती हूँ और इनको गोदी में दे देती हूँ मैं छुटकू को, तो ये खिलाते रहते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से रहा आता है बाबू के पास, है ना। और मैं झाड़ू लगाई थी तो वो मेरे को चारों साइड देख रहा था कि ये मामी कर क्या रही है। तो इस तरीके से, तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। हाँ, मैं जानती हूँ मैं एक बात को ना बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ मुझे भी बोलना नहीं आता है, समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से बोलूँ आप लोगों से। पर फिर भी मैं अपनी साइड से बहुत कोशिश करती हूँ, और मुझे यहाँ पे रहने के बाद भी आरती दीदी मुझे इसमें से बहुत कुछ सिखाती जा रही है कि ऐसा ऐसा करके किया करो, ऐसा ऐसा करके बोला करो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है दीदी। और क्या मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरे घर का ना इतना ज़्यादा काम है कि वो बहुत काम पड़ जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी इस पे यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, पर आप लोग इसमें भी ना मुझे बहुत मेहनत पड़ जाती है, बहुत वो होता है, टाइम हो जाता है करते करते, और फिर मैं इसी तरीके से लगी रहती हूँ। यहाँ पर है ना, तो वो अपने नानू ने इनको पैसे दिए थे, तो ये बोल रहे थे कि चलो हमको पटाखा ला दो नानू, हमको पटाखा फोड़ना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पहन रहे थे जूता, और तो नानी उसकी पहना रही थी देवू को, आप लोगों को बताऊँ। और फिर ना इन लोग ना, मैं बताऊँ आप लोगों को, कि पटाखे लेने के लिए निकल गए थे। तो मम्मी वो हमारी सास बोली कि चलो हम आपको चौगड्डे तक भी छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद है तो हम इसको पटाखा लेके भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी और मतलब हमारी दोनों साथ, मम्मी निकल गई थी घर, मतलब यहाँ से पटाखे लेने के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि उसके जो नानू है ना, वो खिला रहे थे देवू को, सिब्बू को खिला रहे थे, सॉरी। और मालूम इसके नानी जो पटाखे हैं ना वो लेके आ गई थी, तो काफ़ी मस्ती कर रहे थे, अपने बाजू के मोहल्ले के बच्चे हैं और ये 3-4 लोग काफ़ी यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। और नानू बढ़िया इसके देख रहे थे कि बच्चे किस तरीके से खेल रहा है देवू। अच्छा, देवू ना बहुत मस्ती करता है सच में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, ये बहुत अच्छे तरीके से चाबी मांग रहे थे कि मामी मेरे को चाबी दो ना दुकान की, मेरे को कुछ खाना है। तो मैंने कहा क्या खाना है। तो कहते हैं कि मेरे को ना वो खाना है, चिप्स खाना है। तो मैंने कहा चिप्स तो भैया है नहीं है अभी दुकान में, चलो अच्छा हम आपको दिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि चाबी लेके ना मैं इसको दिलाने के लिए निकल गई थी। और फिर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना इसको दिलवा दी थी, इसको दे दिए थे चिप्स ला के। तो ये काफ़ी अच्छे से खा रहा था, और यहाँ पे ना मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे बच्चे लोग। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, बच्चे आए हुए हैं तो सब जगह अच्छा लगता है। कहते हैं ना छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वो था। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे ना खाना वगैरह भी बनाना था, तो मैं यहाँ पे ना काफ़ी टाइम से लगी हुई थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, ये देबू है ना जो मेरे साथ खेल रहा था, बोल रहा था मामी फ्रिज के अंदर क्या रखा हुआ है। तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, ये ना मेरे से पेप्सी मांग रहा था, बोल रहा था मुझे पेप्सी चाहिए है, मुझे पेप्सी चाहिए है। तो मैंने कहा पेप्सी तो बेटा नहीं है फ्रिज में, क्या बच्चा है ना अभी। हमारे यहाँ ना थोड़ा थोड़ा बारिश टाइप में हो रही है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ पानी गिर रहा कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ना पानी बहुत गिर रहा है। तो इस वजह से सर्दी के कारण मैं ना इस बच्चे को ना नहीं दे रही थी पेप्सी। मैंने सोचा कि अगर इसको मैं पेप्सी दूंगी तो कहीं सर्दी वगैरह ना हो जाए। एक तो वैसे ही इसको ना खांसी टाइप में आ रही है, और ये बार बार मेरे से ना बोल रहा था मामी फ्रिज खोल के दिखाइए, मामी फ्रिज खोल के दिखाइए, फ्रिज के अंदर क्या रखा हुआ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं रखा है बेटा। तो यहाँ पे ना काफ़ी, फिर मैंने ना इसको फ्रिज भी खोल के दिखाया था कि कुछ भी नहीं है फ्रिज के अंदर। और हालांकि मैं ना आप लोगों को बताऊँ, मैंने ना पहले छिपा दी थी, नहीं तो ये ना बहुत परेशान करता है, क्योंकि अभी बच्चा है ना छोटा सा, भी इतनी जानकारी तो है नहीं इसको क्या कैसा है। तो इस तरीके से मैंने इसको लुका दी थी। और मैं आप लोगों को बताऊं, आरती दीदी को ज़्यादा बच्चों के पास से इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम ही लोग लिए रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो हो जाएगा ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी उनको, तो इस वजह से वैसा करके रखते हैं और हम ही लोग संभाल लेते हैं बच्चे को। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान के ऊपर मुसीबत आता है ना, जब किसी को दर्द होता है ना, तो वो इंसान खुद दर्द और अपनी तकलीफ़ महसूस कर सकता है। कोई अगले व्यक्ति को तुम बताओगे भी तो लोग बाग हँसी उड़ाते हैं, अपना दर्द और अपनी मुसीबत कोई नहीं समझता है।
क्योंकि कहते ज़िंदगी की जो परीक्षा होती है ना, वो जो हम दे रहे हैं वो हम जान रहे हैं। अगले व्यक्ति को अपन कुछ भी बताएंगे तो लोगों को क्या है, हंसी तो सुन तो लेंगे बड़े अच्छे से, लेकिन पीठ पीछे मज़ा बनाते हैं और फिर मज़ा बनाने के बाद तो हंसी भी उड़ाते हैं, है ना। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये ना बहुत ज़्यादा वो कर रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ और कहना चाह रही थी पर बीच पे ही मैं बाय बोल दी, पर ठीक है कोई बात नहीं। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, मुझे आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। और तो सच में आप सच में अब मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आप लोग इतना सारा प्यार और इतना सारा आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बनाए, मेरे ऊपर बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। तो और आप लोग मैं आशा करूँगी कि आप लोग इसी तरह हमारे बनाए रहेंगे, हमारे ऊपर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद। हमसे जो बड़े हैं उनके लिए हम पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो और यहाँ पे ना मैं अपने देव से बुक खिला रही थी, काफ़ी वो कर रहा था। अच्छा, मैं वीडियो ना बाहर रह के बनाई हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा वो हो गया। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।